Good to go? बैठ जा. Okay, cool. अच्छा, आज का सेशन इज जस्ट गोना बी लाइक 15 मिनट्स मैक्स. ठीक है, बकवास बातें नहीं करनी. ठीक है, विल कम टू द पॉइंट. ठीक है, एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू बी. मॉर्निंग मॉर्निंग गाइस. सो जितना तुम लोगों को समझना था समझ लिया. ठीक है, जितना केटर करना था कर लिया, जितनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी थी कर ली. बाकी विल मूव ऑन विद दैट. ठीक है, जो वन ऑन वन पर्सनैलिटी सेक्शन कर रहे थे, जो लोग हॉस्टल में बैठ के अपने हाथ में कर रहे थे फिर लड़ रहे थे. ठीक है, विल डू इट अगेन. ठीक है, बट एट द लास्ट सेक्शन अभी क्या करते हैं, अभी काम की बात करते हैं. लेट्स पुट ऑन द पॉइंट. सबने भेज दिया अपना सारा डिग्रीज भेज दिया. ठीक है, बहुत अच्छा. अब सारा सारा कैटेगरी आपने भेज दिया, सेग्रीगेशन आपने भेज दिया. अब आपको करना क्या है? ठीक है, आई विल सेंड यू एन एक्सेल. ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. Cool. So for example, अब इसमें क्या करना है? This is gonna be assignment for next 2 days. ठीक है? So for example, I'm gonna give you out your career options according to, for example, my name is A. Okay? And for example, you have done B.Tech, right? Don't copy paste with ChatGPT because the list that I'm gonna give is gonna be segregated with UINK and ChatGPT plus GAY and G4 and CH4. तो तुम्हें खाली वो segregation नहीं मिलेगा. We have to multiply the text. खाली दिखाने के लिए I'm just showing it to you right now. ठीक है? So for example, ये आपको पहले मैं करके दे दूंगा. ये list मैं ही करके दे दूंगा. You will get a blank list. For example, you have a B.Tech CS, right? And interested in management. ठीक है, correct? So for example, you'll get, ठीक है, this list. Okay? So ये जो list है ना, इसमें से सारे लिस्ट तुम्हारे काम के नहीं होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप फाउंडर दे रहा है, उसको हटाओ. ठीक है, डेटा एनालिटिक्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशंस कंसल्टेंट, बिजनेस एनालिस्ट, आईटी मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर. ठीक है, you get like 1 2 3 4 5 6 7 and 8 options, right? But I'm not going to give you like this. I'm sorry, Nitish, we can't really see your screen right now. Excuse me, sir, your screen is dark. It is not visible to us. 1 second, I'll reshare it.
Can you say it? Yeah, nowadays. Cool, cool, cool. So for example, मैं example दे देता हूँ कि how exactly you gonna get. ठीक है? Interest मैंने पहले इसलिए नहीं पूछा कि तुम लोग अब interest जब बता दोगे. So for example, अगर interest के according you just like type it here, तो option is gonna be 8 options, right? फिर ये segregated options नहीं है. ठीक है? तो I have to mix it. मैं आपको दिखा रहा हूँ कि why exactly this thing जो ये category वो मैं दे रहा हूँ उसका reason दिखा रहा हूँ. ठीक है? And for example, if you write simple ठीक है, so we have eight listing है ना in before, and जब हम उसको छोड़ देते हैं and we directly focus on our degree, क्योंकि मैंने क्या पूछा था कि what is your degree, वो क्यों पूछा था उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि तो आधे लोग क्या है ना, because half of the people were saying yeah सर बीटेक किया हुआ है कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, राइट? सो कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो मैनेजमेंट आ गया, मैनेजमेंट आ गया तो तुम्हारे पास खाली 8 ऑप्शन बचे, लेकिन क्या पता उसमें कोई ऐसी चीज हो जिसपे तुम्हारा इंटरेस्ट निकल सकता है यार, और जस्ट बिकॉज तुमने एक फिल्टर लगा लिया अपने हिसाब से तो उस चीज को स्किप कर दोगे. करेक्ट? इसलिए ये चीज मैं तुम्हें दे दूंगा, ये मैं मेरे साइड से बन के आएगा, तुम्हें बस रिसर्च करनी. बिकॉज क्यों दे रहा हूं मैं अपने साइड से, उस चीज को समझाने के लिए कि तुम लोग कहां एक स्टेप में गलती कर देते हो. जैसे बोलते हो ना बीटेक कर लिया है मैंने और मेरे को नॉन टेक्निकल जाना है, उस एक लाइन पे तुम्हारे पास कितने ऑप्शन निकल जाएंगे तुम्हारे हाथ से. देखो एसडी है, ठीक है, चलो एसडी नहीं भी करना, डेटा साइंस एंड एनालिस्ट है. डेटा साइंस एनालिस्ट के अंदर भी एनालिस्ट होता है, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल तुम्हारा डेटा इंजीनियर होता है, राइट? ये तुम्हें पता नहीं चलेगा बिकॉज तुम नॉर्मली ये तो कर लोगे, लेकिन इसकी भी सब कैटेगरीज आती है. करेक्ट? सो डेटा और डेटा इंजीनियर कैन बी एन ऑप्शन, और वो भी अज्योर का, बिकॉज जो क्लाउड मिक्स हो जाएगा उतनी कोडिंग नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन उसमें जॉब ऑप्शंस बहुत ज्यादा. अब समझ में आ गया कि मैं क्यों नहीं दे रहा डायरेक्ट. ठीक है, क्लाउड इंजीनियर आ गया. क्लाउड इंजीनियर इज अ गुड थिंग बिकॉज माइग्रेशन देखना पड़ता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड वीएम्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट. सिंपल एज दैट है यार. फॉर एग्जांपल तुम्हारा फोन का डेटा तुमने क्लाउड में अपलोड कर दिया, खुद से कर ले तो अपलोड, है ना? अब वही चीज कंपनी स्टैंडर्ड पे करना है, सॉर्टेड, है ना? तो उसमें क्या होगा, थोड़े 2-4 बटन एक्स्ट्रा होंगे, है ना, 2-4 चीजों का वैल्यू देखना पड़ेगा. अब हम खाली फोटोज वीडियोस अपलोड करते हैं, उसमें एप्लीकेशन भी अपलोड हो सकता है, एप्लीकेशन अपलोड होकर वो रन भी हो सकता है. तो अगर इस चीज को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो फिर इंटरेस्ट पता नहीं चलेगा, बराबर है ना? फिर पता चलेगा अरे सर हम तो बेकार में कोडिंग के पीछे पड़े थे, ये तो बढ़िया है. अगर मेरे को क्लाउड भी समझ में आ रहा है, ट्रेंडिंग भी है, जॉब्स भी बहुत ज्यादा है और ग्रोथ बहुत अच्छी है इस चीज, है ना? और नई टेक्नोलॉजी है, इसमें एआई भी इंटीग्रेटेड है. क्लाउड में सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें एआई भी इंक्लूडेड है, एमएल भी इंक्लूडेड है, ठीक है, सारा कुछ इंक्लूडेड है. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल खाली मेरे को क्लाउड पकड़ के रखना है तो मैं क्लाउड पकड़ूंगा, लेकिन उसमें एआई एमएल करना है तो एआई एमएल भी डाल दो, कंटेनर्स ऐड हो जाएंगे, एप्लीकेशन सब रनिंग ऐड हो जाएगी, ठीक है, डेटा ब्रिज ऐड हो जाएगा, ठीक है, डॉक ऐड हो जाएगा, बहुत चीजें ऐड हो जाएंगी. अगर फॉर एग्जांपल मेरे को एआई है तो एआई एप्लीकेशंस ऐड हो जाएंगे. मतलब अगर एक चीज में पकड़ के रखूं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएंगी. करेक्ट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, चाहे जो भी है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम उसका एप्लीकेशन बना भी रहे लेकिन हमको रन तो उसमें क्लाउड पे करना है ना, बिकॉज फिजिकल सर्वर में कोई रन नहीं कर रहा. समझ गए? तो जो लोग बीटेक बोल रहे हैं कि यार बीटेक करके सर मेरे को कोडिंग नहीं करनी, तो कोडिंग के अल्टरनेटिव्स भी बहुत है ना भाई. ठीक है, जैसे डेटा इंजीनियर हो गया, अपना क्लाउड इंजीनियर हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, उसमें इतनी ज्यादा कोडिंग नहीं है, हल्की फुल्की कोडिंग है, तो बुरा नहीं मानने जब चैट जीपीटी से निकल जाता है भाई. ठीक है, लेकिन अगर एकदम एसडी में चले जाओगे तो मतलब वो तो मत्था खराब हो जाएगा. तो स्मार्टनेस वहां भी दिखानी है. करेक्ट? इसलिए मैं खुल के नहीं दे रहा अभी. नेटवर्क इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर बहुत इजी काम है, मैं बता रहा हूं. देखो देखो इंजीनियर का पूरी लाइफ में 3 सब कैटेगरी आते हैं, उसके ऊपर वो जाता नहीं है, और वहां पे जाने के बाद क्या होता है ना, उसका बहुत चिल लाइफ है. मतलब ही हैज जस्ट टू सी द नेटवर्क्स, अगर कोई डाउन जा रहा है अप जा रहा है, मतलब उसका काम एकदम चिल मोड का है. फॉर्मवेयर वगैरह अपडेट करने वो 12 बजे करने, एक दिन का नाइट शिफ्ट लगाया, 2 घंटे फॉर्म अपडेट किया, घर चले गए. मेरे पास है, मेरे एक बंदा है नेटवर्क इंजीनियर है, क्लास 3, ठीक है, बस वो बोर हो गया, वो बोलता है सर कुछ और करना है, मैं बोर हो गया बैठे बैठे. मैंने बोला सैलरी कितनी बन रही है? सर 35 बन रही है. मैंने बोला तो बैठना भाई, क्या दिक्कत है? तो बोलता है नहीं सर कुछ एंजॉयमेंट चाहिए, बड़ा करना है लाइफ में. मैंने बोला भाई जब तेरे को 35 मिल रहा है बैठे बैठे, ठीक है, तो एंजॉय करना. समझ गए?
तो अगर वो लोग जिनकी मेंटालिटी है कि सर देखो पैसा चाहिए, मेरे को कंफर्ट भी चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, इतना बड़ा ख्वाब नहीं है, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग उठा लो। 3 सब कैटेगरी में एंट्री लेवल पे अच्छी नौकरी है, और ये एज्योर से भी कनेक्ट हो जाता है, डेटा से भी कनेक्ट हो जाता है, समझ गए? तो बोलते ना बीटेक के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते, तो इसलिए बोलते हैं, समझ गए कि अपन इस पे क्यों सेग्रीगेट कर रहे हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो जिन लोग इतना अभी तक रो रहे थे ना कि यार डेटा एनालिस्ट सर, डेटा एनालिस्ट, उनको मैं पूछना चाहता हूँ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? हाँ नहीं, हाँ स्पेसिफिकली सही है, ठीक है। कहाँ है मेरा चीता, कहाँ है स्टार्टिंग वाला? ये लोग आ नहीं रहे यार, ये लोग बाद में सुनेंगे। हाँ बोलो। मान लो लाइक यू लर्न डेटा एनालिस्ट, है ना? एडमिन का मतलब क्या होता है? एडमिन। सो आज तक जो रोना रो रहे थे ना तुम लोग, और इतने दिन से मैं गालियां दे रहा था डेटा एनालिस्ट छोड़ यार, डेटा एनालिस्ट छोड़, ठीक है? डेटा एनालिस्ट कोई भी कर रहा है, ठीक है? डेटा एडमिन का मतलब है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। whatever is going to happen inside is going to happen under him only. Data analyst comes under data administrator, है ना? सडनली लग रहा है यार बीटेक की डिग्री तो बढ़िया थी भाई, हैं हम बेकार में गालियां दे रहे थे, है ना? सेम गोes for the BCA people also or MCA people also who has done technical degrees. So you have good options, you really have good options, don't worry. And moving forward अपन डिवाइड करेंगे, तो जितने मैनेजमेंट वाले, जितना नॉन टेक बैकग्राउंड वाले पीपल है, अभी के आगे आई एम गोना केटर देम, ठीक है? जितना टेक्निकल वाले हैं ऑफलाइन, अभय इज गोना केटर देम, और जितने ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है, सैटरडे संडे टू स्ट्रेच आउट एवरी डे, हर्षिता इज गोना केटर देम, ठीक है? तो टेक्निकल के लिए 2 बंदे हो गए, ठीक है? मैनेजमेंट के लिए बहन चो मैं अकेला ही ठीक हूं। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी गोना केटर देम। सो अभी पास कितना अभी निकला सेग्रीगेशन? 1 2 AIML इंटीग्रेटेड हो गया 4, प्लस साइबर अंदर आ गया 5, क्लाउड अंदर आ गया सेग्रीगेशन में 6, नेटवर्क इंजीनियरिंग 7, सिस्टम इंजीनियरिंग 8, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन 9, वेब डेव और डेवऑप्स को इंक्लूड भी करते हैं तो आ गया 10, नॉन टेक्निकल करियर्स में प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैटेगरी में आपने आ गया 11 12 13 14 15 ऑप्शन। डिफरेंस देगा, समझ गए? तो भाई साहब इसके आगे बोलना मत मेरे को कि हाँ सर बीटेक किया, कोडिंग नहीं करने का मेरे को, ठीक है? थोड़ा सा जो किया है इसलिए मैंने कल भरवाया कि भाई तुम खाली ये भरो तुमने करा क्या है, तुम्हारी क्या मर्जी है मेरे को नहीं सुनना, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल ये लिस्टिंग हमने निकाल ली, ये लिस्टिंग मैं दूंगा, ठीक है? शाम तक सबको मिल जाएगा, ठीक है? अब ये जब लिस्टिंग निकाल लोगे तो फॉर एग्जाम्पल अपन नेटवर्क इंजीनियरिंग ही निकालते, ठीक है? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल करियर ऑप्शन नेटवर्क इंजीनियरिंग कर दिया, 3-4 और कर लिए, मान के चलो, ठीक है? अब नेटवर्क इंजीनियरिंग का क्या करना है? अब स्पेसिफिकेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है? ये भी मैं ही करके दूंगा क्योंकि स्किल्स लिस्ट पे नहीं निकाल पाओगे तुम लोग, ठीक है? अब ये जो है ना, ये डिटेल जैसे ये निकालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल वहां तक तो मैंने दे दिया, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है, जितने तुम्हारे पास ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क इंजीनियरिंग मिल गया, उसको उठाओ, चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट करो और बोलो करियर स्किल्स लिस्ट एंड सर्टिफिकेशन, स्किल्स लिस्ट एंड सर्टिफिकेशन लिस्ट, ठीक है? तो ये पूरा चिट्ठा निकल जाएगा तुम्हारे पास, है ना? कि अगर नेटवर्क फंडामेंटल्स है तो फंडामेंटल्स में ये तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, टू नेटवर्क प्रोटोकॉल टीसीपी डीएनएस, ये सब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नेटवर्क डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटीज पता होना चाहिए, राउटिंग एंड स्विचिंग पता होना चाहिए, ठीक है? और वायरलेस नेटवर्क्स पता होना चाहिए, इतना सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। और ये रहे तुम्हारे सर्टिफिकेशन के लिस्ट, सॉर्टेड, ठीक है? तो तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें लिस्ट दे दिया, तुम्हारे हिसाब से एक्सेल दे दी, एक्सेल में तुम्हारे हिसाब से 15 से 20 लिस्टिंग होगी,
15 से 20 लिस्टिंग में तुम आराम से प्यार से अपना लैपटॉप लेके कोने में बैठ के एक एक चीजों को डाल के भाई स्किल्स लिस्ट सर्टिफिकेशन लिस्ट, स्किल्स लिस्ट सर्टिफिकेशन, फिर उसको पढ़ो, ठीक है, पढ़ो कि भाई ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या, इतना तुम हैंडल कर पाओगे क्या, इतनी पढ़ाई हैंडल कर सकते हो क्या, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा डेटा निकालो एंड डेटा निकालने के बाद फिल इट इन दिस स्किल्स लिस्ट, ठीक है, और सर्टिफिकेशन लिस्ट। अब नौकरी का क्या है ना, नौकरी का नंबर्स देखने से पहले नेटवर्क इंजीनियर का क्या देखेंगे, करियर पाथ देखेंगे पहले। अभी तक पैसा लगाया हमने, स्किल्स में नहीं पैसा लगाया, अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं खरीदे, कुछ नहीं खरीदे, अभी तक सारा काम फ्री में हो रहा है, ठीक है। कॉम्प्टिया प्लस और सिक्योरिटी प्लस तो पेड है ना? क्या बेटा? कॉम्प्टिया प्लस और सिक्योरिटी प्लस वाला सर्टिफिकेशन पेड है, सीसीएनए वाला फ्री मिल जाता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में नहीं मिल पा रहा है उसका फ्री। हाँ तो उसमें मेरे को फ्री नहीं दे रहा है। भाई देख, हर जुगाड़ तो फ्री में लग नहीं सकता ना यार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करवाता हूँ चीज को। फॉर एग्जाम्पल मेरे को करियर बनाना है किसी चीज में, ठीक है, अब मैं साइबर सिक्योरिटी में ही बनाना चाहता हूँ, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में 3-4 मेजर सर्टिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को करियर पाथ निकाल के मैंने एंट्री लेवल का जॉब निकाल लिया, ठीक है, कि भाई एंट्री लेवल जॉब ये होती है, और उसमें तुमने एक सर्टिफिकेशन निकाला जो भाई मेरे को पता है 30 से 40 हजार से लेके लाख रुपए तक सर्टिफिकेशन आते हैं, मेरे को पता है वो चीज, ठीक है। एक होता है कि तुम रिज्यूमे में खाली लिख के जा रहे हो कि सर मेरे को इसमें इंटरेस्ट है और मेरे को ये सब चीजें पता है, ठीक है, एज एन एंट्री लेवल जॉब। और उसके बाद तुम दूसरा रिज्यूमे में लिख के जा रहे हो कि सर मेरे को ये सब चीजें पता है, ये स्किल्स है, और मैं इस चीज में इस पर्टिकुलर कैटेगरी में सर्टिफाइड हूं, समझिए। एक होता है उडमी से पढ़ लिया थोड़ा बहुत और उसको केटर करके चले गए इंटरव्यू देने। एक होता है कि जहां तुम ना 40-50 हजार रुपए के ना एक सर्टिफिकेशन निकाल के जा रहे हो जिसमें सामने वाले को पता है कि भाई इसमें चीटिंग नहीं हो सकती, समझ रहे हो। तो डिफरेंस किसमें पड़ेगा, समझ रहे हो। मैटर करता है, उसका पेड भी काफी ज्यादा हाई है। हाँ तुम खुद सोचो ना, अब तुम घबरा रहे हो कि यार सर 40,000 रुपए मैं सर्टिफिकेशन में क्यों डालूं। भाई सर्टिफिकेशन इज द न्यू यूनिवर्सिटी, मैं पहले ही बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तुम अगर जॉब नहीं मिल रही, देखो जॉब के बाद तुम लोग एमबीए करने क्यों भाग रहे थे, ठीक है, ग्रेजुएशन मस्ती में करी, ठीक है, मजा आया, मार्केट में गए, मार्केट में देखे गए तो बोला कि यार यहाँ तो जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो अब जॉब लेने के लिए क्या है, क्योंकि दिमाग में बैठा हुआ था कि बॉस एक काम करते हैं, ठीक है, एमबीए करने चले जाते हैं, 2 साल मजा भी हो जाएगा, ठीक है, और एमबीए कॉलेज में प्लेसमेंट भी हो जाएगी। तो अपन क्या सर्च करते हैं, पहले कॉलेज नहीं सर्च करते, पहले कैंपस सर्च करेंगे, फिर देखेंगे इसका प्लेसमेंट क्या है। सही है ना, करा है ना सबने, यही तो कर रहे हो ना बस। तो जब पता है कि हम ये कर रहे थे हरामियत, फिर उसके बाद 5-6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तुम लगा तो रहे थे ना एमबीए में यार, जो 2 साल तुम्हारा बर्बाद भी हो रहा था। यहाँ पे अगर मैं 40,000 रुपए लगाता हूँ और 1 महीने में मेरा केटर हो भी जाता और मेरा एक सर्टिफिकेशन एक स्पेसिफिक वैल्यू में मेरा सेग्रीगेशन निकल जाता, तो मेरा क्या जा रहा है यार, है ना। लेकिन अभी लगाएंगे नहीं, अभी और रिसर्च करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, इसमें देख लेना थोड़ा ध्यान से, बिकॉज नेटवर्क में भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस अलग अलग निकलते हैं, तो तुम्हें उस हिसाब से सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री लेवल नेटवर्क इंजीनियर, जूनियर नेटवर्क इंजीनियर, जूनियर नेटवर्क आर्किटेक्ट, सीनियर नेटवर्क आर्किटेक्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्पेशलाइजेशन और कंसल्टेंट। तो मैं जो इतने दिन से भौंक रहा हूँ ना तुम लोग कंसल्टेंट, भाई अगर तुम किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में 4-5 साल एक्सपीरियंस हो जाते हो और एक अच्छे पोजीशन में पहुंच जाते हो, तो तुम कंसल्टेंट कहलाते हो। कि ऐसा कि अगर मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है एक पर्टिकुलर वैल्यू में, तो हाँ भाई अब मेरे को इंसान ना आके कंसल्ट कर सकता है, मैं उसको कंसल्टेंसी दे सकता हूं, मैं उसको, वो अगर मेरे को कंसल्ट करेगा तो मैं उसको प्रॉपर जवाब दे सकता हूं। तो क्लियर हुआ कि कंसल्टेंट क्या होता है, क्लियर हुआ ना। तो अब ये जो जूनियर नेटवर्क आर्किटेक्ट है या एंट्री लेवल नेटवर्क इंजीनियर है,
अब इसको अपन कुछ नहीं करेंगे, नौकरी में सर्च कर लेते, ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है, फ्रेशियर, लोकेशन कभी मत डालना, 4,500, ठीक है। अब 4,500 में चल निकाल देते 50%, मतलब कि स्क्रैप डेटा होगा, ठीक है, 2,200, ठीक है। अभी सोच, कल अपन ने एक वो किया था ना कि भाई किस किस को आईटी इंडस्ट्री में जाना, सबका हाथ खड़ा है ना, कोई दूसरी इंडस्ट्री के बारे में सोच नहीं रहा था। 90% किस बारे में सोच रहे थे भाई, डेटा, डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, करेक्ट है। किसी के दिमाग में था नेटवर्क इंजीनियर बन जाते भाई, नहीं था ना। अब जरा सोचो, तुम लोग अकेले ऐसे लोग हो जिनको अब ये नॉलेज पता है, और अब इसमें तुम कूदे, पूरा इंडिया एक तरफ और तुम लोग एक तरफ, मेक सेंस। और ये बस एक कैटेगरी की बात करें, अभी तो हमारे पास कितने 15 कैटेगरी है ना, आप समझ में आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब नेटवर्क इंजीनियर का क्या करो, अब इसके बाद क्या करना है, लिंक्डइन में जाके, जैसे 4,500 थे ना तो उसको लिख दो 4,500, ठीक है। और उसके बाद लिंक्डइन में जाके नेटवर्क इंजीनियर सर्च कर लो, सब प्रीमियम ले लो यार, वरना बाद में रोते हुए आएगा सर 10 उससे खुल नहीं रहा। अपना प्रीमियम ले लेना ताकि रिसर्च बढ़िया कर पाओ, ठीक है। या तो नेटवर्क इंजीनियर सर्च कर लेना, बता लो, पूछ लो क्या हो गया। हाँ हाँ, 1 मंथ का ट्रायल रहता है, उसके बाद ये कर देना, 5 दिन का तो काम है भाई। प्रीमियम लेके क्या क्या बेनिफिट है सर? यार प्रीमियम लेके बेनिफिट ये है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें लिस्टिंग निकाल रहे हैं ना, तो अगर प्रीमियम नहीं होगा तो वो हमें ना 5 बंदों से ज्यादा देखने नहीं देता है, दिक्कत वही आती है और कुछ नहीं। और एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम 50 बंदे तो रेफर करने चाहिए। क्यों रेफर करने चाहिए मैं बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अब नेटवर्क इंजीनियर का देखो, AWS है भी इसमें, मतलब कि क्लाउड इंक्लूड, तो इसमें ना क्लाउड सिक्योरिटी का भी तुम जम मार सकते हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया नेटवर्क इंजीनियरिंग, यू कैन ऐड मल्टीपल थिंग्स ऑन इट एंड यू कैन बिकम अ क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं ना, हर एक पोजीशन का 4 पोजीशन निकलता है भाई। अगर देखा जाए ना तो तुम्हारे पास कम से कम नहीं भी तो 50 करियर ऑप्शन होंगे। सेट है, थोड़ा ब्रेन चिल हुआ, डाउन है ना, ठीक है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी उठा लेते हैं, JNCAI, ठीक है, एक कोई भी सर्टिफिकेशन उठा के, चलो पहले इसी को देख लेते हैं, सिस्को TS इंजीनियर। ओए फक भाई, गलती से ना बहुत बढ़िया चीजें खुल जाती है मेरे भाई साहब। टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट थे, मतलब टेली परफॉर्मेंस में कॉल उठा रहे थे। चंडीगढ़ वाला है क्या मैं से? गुड़गांव वाला है बता भाई, कॉल सेंटर वाला नेटवर्क इंजीनियर बन के बैठा, मतलब 1.5 शाणे हैं, है ना। ओ भाई साहब, B.Com है शर्म से मर जाओ यार तुम लोग। मैं 100% बता सकता हूँ, आंख बंद करके इसने सर्टिफिकेशन पे खेला है। Fuck. Generative AI, generative Microsoft streamline your work. Given by you. What? This one is given by you. Which one? This one. On the reel. One of your reel you have suggested this. See? Yeah, you have suggested this generative AI. LinkedIn. हाँ generative है, तो मेरा दोस्त ही है। हाँ। जनरेटिव एआई पढ़ना तो बता मेरे को, मैं उसको फोन कर दूंगा, ऑस्ट्रेलिया में बैठा, वो बोला भाई मेरे ऊपर पूरा कोर्स है, वो तो बता। यू वांट लर्न इट? I've done this. ओके कूल। देखो, ASA and GFW which was listed in, correct? Sorted है। अब भी कोई है क्या? Is it diceiness है क्या?
कि नहीं कर सकते? मिला? तो इस तरीके से अब अपने को कम से कम 50 प्रोफाइल उस सेक्शन में कॉपी करके पेस्ट कर दो, ठीक है? फिर फॉर एग्जांपल सेकंड वाला अपन कोई ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी चाहिए क्या? ठीक है, हाँ? शर्म आई तेरे को बोलने में बिजनेस एनालिस्ट? यस सर, साइबर सिक्योरिटी सर। साइबर सिक्योरिटी करना है ना भाई? आप क्लाउड का देख लेते हैं, तीनों का देख लेंगे, ठीक है? तीनों का देख लेते हैं अपन, कोई चक्कर नहीं भाई। अबे जावा सब कैटेगरी हो गया यार। डेवऑप्स इंजीनियर देखो क्या? हैं? डेवऑप्स इंजीनियर देखो। ठीक है, सुन, एक काम करते हैं, अपन साइबर सिक्योरिटी चेक करते हैं और डेवऑप्स चेक करते हैं, ठीक है? दो चीजें चेक करेंगे अपन, ठीक है भाई? कूल। अपन साइबर सिक्योरिटी पे जाते हैं, तो अभी सबसे पहले क्या करने का है? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ठीक, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, ये सबको डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट करना है। data administrator is going to be the above category of data analyst. That person is not here. He had already researched about it, so he could have talked to you and told you something. वो आया नहीं वो लोग। तो cool. मेक श्योर यू चेक 2 to 3 ग्राफ्स। ये सारे ग्राफ्स मैंने छाटे हुए हैं, तो मेरे को पता है एग्जैक्टली कौन सा ग्राफ खोलना है, ठीक है? Cyber security analyst is going to be like what your entry, and cyber security administrator, cyber security specialist, cyber security engineer, cyber security auditor. Oh, cool. So cyber security analyst is something that you have an entry level job to. Okay? So अच्छी बात ये है कि नौकरी भी इतना सेग्रीगेटेड नहीं है, ठीक है? सो अपन डायरेक्ट डाल सकते हैं उस पे। साइबर सिक्योरिटी, ओए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी आ रहा है, फक, फ्रेशर नंबर से थे मेरे को, ठीक है? 4500 अगेन। मेरे को लग रहा है फिल्टर कुछ लगा हुआ है, विल फिगर इट आउट, ठीक है? बट इफ यू कैन सी ना, एनालिस्ट, ओए means that data was correct. मेरे cyber security analyst is going to be the entry level thing, because what exactly you can see here, 0 to 2 years, 0 to 1 year, good, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल अपन साइबर सिक्योरिटी का भी ले देते हैं, 4500 is the number, right? ठीक है, उसका भी लिख लिया हमने साइबर सिक्योरिटी का। बहुत कम मिलती है साइबर सिक्योरिटी का एंट्री लेवल वाली। व्हाट ब्रो? बहुत कम मिलती है साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेवल वाली जॉब, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो वही तो चेक करेंगे ना अभी। इसमें 30 डेज लिखा होता है। व्हाट? सेम क्लाउड और डेवऑप्स के साथ भी। यार डेवऑप्स वाला मेरे को खुद पता है, पूरा टीम चलाता था मैं डेवऑप्स की। एंट्री लेवल जॉब से हार्ड होता है ढूंढना, मेरे को वो पता है मेरे को। तो सर जो नौकरी में 30 डेज अब वो दिखाता है, इसमें तो सर मतलब वैकेंसी फील्ड ही लगा लो, मतलब इसमें क्या सीन होता है इसका? कौन सा वाला? ये जो नौकरी पे दिखाता है 30 डेज अब वो जो मोस्टली दिखाता है जॉब, 30 डेज मतलब पहले की वो है, तो वो मोस्टली फील्ड ही होती है मेरे हिसाब से। अरे वो कुछ नहीं होता, मैं तेरे को बता दूं नौकरी का सीन क्या है ना। नौकरी प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है अभी डेटा निकालने के लिए, उसमें बहुत बल्क ऑफ डेटा है, ठीक है? उसके बाद बहुत इनसाइडर लिंक्स है, तो उसमें क्या है ना, देखो डेटा अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, एकदम फ्रंट एंड पे रहना है, उसके कॉल सेंटर को फोन करो और बोलो कि भाई देख सीधी बात है, मेरा प्रीमियम बूस्ट कर दे, 2500-3000 रुपए लेगा, तुम्हारा वो पूरा का पूरा प्रोफाइल बूस्ट कर देगा, फिर तुम रैंकिंग पे आ जाओगे। उसके बाद तुम्हें खुद ही सामने से रिक्रूटमेंट के फोन आते रहेंगे। 3000-4000 का गेम है। तुम खुद सोचो ना यार, एक सेकंड, तुम लोग मार्केट में हो, नौकरी में अप्लाई कर रहे हो, नौकरी किस लिए बैठा है? पैसा कमाने के लिए, है ना? वो डेटा बेच रहा है तुम्हारा, पैसा कमा रहा है, ठीक है? और ऊपर से तुमने सामने से फोन करके बोला भाई मैं भी पैसा दे रहा हूँ, तो उसको तो पैसे से मतलब है ना भाई, वो तुमसे पैसा लेगा, तुम्हारा प्रोफाइल ऊपर शूट कर देगा, ठीक है? तो भाई देखो पैसे से काम तो होता है, तुम्हारा प्रोफाइल सही है, प्लस यू पेइंग मनी टू रैंक,
तो योर चांसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट? तो ये सारे लूप होल्स है भाई, इसको समझो। सॉरी सर, मतलब वो कहना चाह रहा है ना कि जैसे 30 डेज प्लस उसने पोस्ट कर, मतलब 30 डेज बिफोर उसने पोस्ट करा हुआ है। हाँ ये जॉब 30 दिन पहले ना, वो ग्लिच नहीं है, वो ग्लिच नहीं है, वो ग्लिच नहीं है, वो ठीक है। तो वो अभी भी अवेलेबल रहेगा या वहाँ पे मतलब हायर हो जाएंगे बंदे? नहीं, 30 डेज प्लस का क्या सीन है ना कि फॉर एग्जांपल उसमें देखेंगे, फॉर एग्जांपल 2500 लोग, 3000 लोग ऑलरेडी हैव अप्लाइड फॉर दैट पोजीशन, ये भी दिखेगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, ये देखो नीचे वापस आना उस पेज पे, एप्लीकेंट्स देखो ना बाबा, ये भी तो देखो। हाँ ये चीज तुम लोग देखो, देखना नहीं है उसको, खोल के ये देखना है भाई, वो तो है। समझ गया? और दूसरी चीज है, मैं एक और चीज बता रहा हूँ, जो नौकरी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो नौकरी प्रोफाइल है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हिसाब से सेग्रीगेटेड है, तो मेरे को डेटा फिल्टर आउट करके मिलता है, समझ गया? अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर सर्च करूंगा ना, ठीक है, तो भाई साहब पता नहीं मेरे को कितना कितना ही मिल जाएगा। $4600। अब इसको और फिल्टर आउट करते हैं। हमें याद रखना, इसमें एक ग्लिच भी होता है। ग्लिच क्या होता है देखा? ग्लिच समझ में आया? ठीक है, जैसे तुम लोग फ्रेशर मारोगे ना तो ऑप्शंस कम दिखाएंगे, 1 ईयर मारोगे ना तो कहां शूट हुआ, ये ग्लिच है। अच्छा तो सर एक चीज बताइए, हाँ। जैसे अपने वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले में फिल्टर डाला तो बहुत सारे जॉब्स आ गए, तो हम भी एक्सपीरियंस वाला डाल के कंपनी को रीच आउट तो कर ही सकते हैं। करेक्ट। सो बेसिकली क्या ना, 1 साल डाल दो, इसमें नौकरी का ग्लिच है, ठीक है? वो क्या करता है, 0 एंड नल वाला ऑर्डर उठाता है, ठीक है? तो जैसे 1 और नल करो, 1 ईयर वाला क्या होता है, 1 साल के मतलब फ्रेशियर ही है यार, है ना? 1 साल ये ना, रविंद्र सिंह राजपूत नाम है उसका बंदा, जो मेरा ही फ्रेंड है जिसने पोर्टल बनाया हुआ है, इसमें सारा ग्लिच पता है मेरे को इसका, ठीक है? तो एक डाल के सर्च करो तो एग्जैक्ट नंबर आएगा 14,923, ठीक है? 15,000 नौकरियां, ओ भाई साहब, है ना? दूसरी बात है, जब भी नौकरी यूज करो ना, मेक श्योर बहुत सारे सब कैटेगरी होते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम जॉब्स में भी जाओगे ना भाई, तो यहाँ भी फिल्टर आउट होगा साइड पे, ये देखो, समझ रहे हो? ये फिल्टर आउट अकॉर्डिंगली होता है, समझ गए? ये फिल्टर आउट के हिसाब से भी ये फिल्टर आउट होगा, याद रखना, समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज सर्चिंग फॉर समवन इन दिस एरिया फॉर 25 लाख रुपए इन हैंड सैलरी, केटर आउट, ठीक है? तो अगर ये सैलरी में बैठ के सर्च आउट कर रहा था तो मेरे को उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे सर्च आउट कर रहा हूं, और उस अकॉर्डिंगली मेरे को यहाँ भी सर्च आउट मिलेगा, समझ में आया? तो उसमें ये फिल्टर भी है, ठीक है? तो जब तक तुम्हारा प्रोफाइल सेट नहीं है ना, तब तो तुम्हारे फिल्टर आउट यही मिलेंगे, समझ गए? सेकेंड चीज इज, भाई साहब डेली सुबह उठो, अपना रिज्यूमे वहां से डिलीट करो, दोबारा अपलोड करो, डेली सुबह रिफ्रेश करते रहना, बिकॉज तभी तुम्हारा प्रोफाइल हाईलाइट होता है, ठीक है? तो अपन ने वो प्रोफाइल निकाल लिया, क्या बात कर रहा, फ्रेशर को जॉब नहीं मिलता, ये देख बीसीए किया हुआ है इसने, ये देख विप्रो में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, यार ये फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती, कैसी बात करते हो तुम लोग? तो देखो, तुम्हें जॉब क्यों नहीं मिलती ना, उसका एक कैटेगरी बता तुम्हें। अबे तुम लोग बिकॉज यू आर नॉट सर्चिंग फॉर द राइट वर्ड। मैं क्यों बोलता करियर पाथ करो, करियर पाथ चुन के उसका वर्ड क्या है? जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी लिख दूं ना, एक्सपीरियंस आएंगे सारे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट लिखा, एग्जैक्ट वर्ड लिखाना, तो मेरे को प्रॉपर उसको फिल्टर आउट होके बंदे मिले मेरे को। हाँ, गूगल साइबर सिक्योरिटी, गूगल सर्टिफिकेशंस, ऐसा डाला ही नहीं आगे कुछ। विप्रो पे ही आया है क्या सारे? भाई देखो, एमएल इंटर्न था, इंटर्न करके अभी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, मिल रहा है यार, कैसे बोल रहे हो तुम लोग नहीं मिल रहा? 15-16 सर्टिफिकेशन भरे हुए हैं भाई ने। मतलब सर आप बोल रहे हो कि मतलब सर्टिफिकेशन ज्यादा मैटर करते हैं, मतलब तुम्हारे सामने देख लो, मैं तो कुछ, मैं और कुछ दिखा रहा हूँ,
तुम देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। इस बंदे की शक्ल अच्छी है, ऐसा तो एक पर्सन है 16 की एज में, उसके पास में काफी सारे सर्टिफिकेशन है, किसको से रिगार्डिंग उसको बुलाया भी जाता है, मतलब हाँ एक सेकंड, ट्रेनिंग तुम्हारे सामने प्रूव कर देता हूँ, शक्ल भी बेकार है, गाजियाबाद से बंदा, ABES इंजीनियरिंग कॉलेज, पता नहीं कौन सा, IIT भी नहीं है भाई, ठीक है। क्या है इसके प्रोफाइल में, तुम्हें क्या दिख रहा है? खाली इंटर्नशिप करी है इसने, इंटर्नशिप करी, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है विप्रो पे। इसमें प्रोफाइल में दिख क्या रहा है तुम्हें? खाली सर्टिफिकेशन तो दिख रहा है भाई, गलत कह रहा हूं क्या? IIM से, IIT से नहीं, नॉर्मल कॉलेज से पास आउट है, इंटर्नशिप करी है 1 महीने और डायरेक्ट विप्रो में काम कर रहा है। क्या है इसके अंदर? सर्टिफिकेशन भरे पड़े हैं भाई। ये बढ़िया लग रहा है मेरे को, साइबर सिक्योरिटी, अज्योर, CGP। अच्छा ये क्लाउड वाला ये किया हुआ है इसने, आए है मजेदार। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस, ओए होए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, यूनिफॉर्म क्लाउड, वही है भाई, GCP, AWS, M365। तुम लोग को ही नौकरी नहीं मिल रही, पता नहीं, तुम लोग को ही डेटा एनालिस्ट बनना है। हाँ यार, स्टार्टिंग में 5-6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलता भाई। सिस्टम इंजीनियर, टेक्निकल एनालिस्ट, मतलब लोग सिस्टम इंजीनियर बनके भी लाइक सेग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास इसके कितने ऑप्शन मिले भाई? 4500 पकड़ते, चल कोई नहीं, प्रेशियर कर। और फॉर एग्जांपल, और तीसरा किसका? डेवऑप्स का ना, चल ठीक है, डेवऑप्स का करते हैं भाई। क्लाउड पे अबे क्लाउड इंजीनियरिंग ही डेवऑप्स होता है। वेब डेव का भी देख लेंगे। ये तुम्हारा असाइनमेंट, मेरा नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। ये सब तुम्हें करके करके 2 दिन में सबमिट करना है। अच्छा ये तो लर्निंग पाथ है। सर उसके बाद मतलब आप बताओगे कि मतलब कौन बताया कि हमने सही रिसर्च की है नहीं की है? अच्छा ठीक है, इंटरव्यू शेड्यूल होना ना सबका। ठीक। अबे शांति यार, क्या हो गया? तुम लोग 2 मिनट होता नहीं है, पंचायत करने बैठ जाते हो। जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर आ रहा है, ठीक है। $4300, बहन चो कुछ तो है, लफड़ा है इसमें भाई। कौन सा? क्या कह रहा है? हाँ 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 बेटा, आप समझ में आया ना? आया समझ में? तो भाई कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यू डोंट नो व्हाट टू सर्च, यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट, सिंपल एज दैट।
ये है, दिस इज द रियलिटी. सो फॉर एग्जाम्पल डेवऑप्स इंजीनियर के भी भाई अपन को ना 4300 आए तो अपन 4300 लिख लेते हैं, ठीक है. तो क्या बोला भाई ने, कौन सा कीवर्ड बोला? क्या ब्रो? सुना ही नहीं दिया वो तो पीछे से बोल रहा है ना. अरे उसने बोला, क्या बोला था? बिजनेस. बिजनेस एनालिस्ट सर्च करो ना तो 500 जॉब आ रहे हैं. और तू क्या किया था तूने? जूनियर. हाँ ये बोल रहा था वो. तो सही सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. अगर तुम सही सर्च नहीं करोगे तो मिलेगा नहीं. वो हिसाब किताब बता रहा था वो, ठीक है. और लोकेशन, लोकेशन जिस लोगों को है ना कि सर वो घर के सामने रहने का है, बाहर नहीं जाने का है ना, मेरे को इधर ही दिला दो कुछ, करेक्ट. उनके लिए एक बढ़िया चीज दिखाता हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल जूनियर बिजनेस एनालिस्ट देखते हैं, फ्रेश एयर रखेंगे, ठीक है. गुरुग्राम, गुड़गांव बगल में है ना. 190 फिगर याद रखना, ठीक है. ओ भाई साहब, डिफरेंस 4x टू 5x, समझ गए. चंडीगढ़ में तो कुछ नहीं मिलना. $337. मेरी बात सुन, मेरी बात सुन. बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पे पता है क्या होता है? सेल्स वाला. मेरा वो आए नहीं लौंडे, उनको बता देता हूँ. उनको क्या नाम है, डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू देने के, वहां पे एक्सेल में डेटा भरवा रहे हैं उनसे. अबे अबे बहुत स्कैम होता है भाई. मार्केट में तो डेढ़ छाना है ना. अब वो सेल्स वाले बंदे आ नहीं रहे. अब क्या करूंगा, डेटा एंट्री बोल के कोई जॉब नहीं ले रहा. तो भाई बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट आ जा तू. हाँ करवा, तेरे को डेटा एंट्री कर रहे हैं. तो मैं जो 2 दिन से हरामियत सिखा रहा हूँ ना, इसीलिए सिखा रहा हूँ भाई. क्या दिमाग इतना खुल जाए ना कि आज तक जो अपन विश्वास कर रहे थे ना, बिलीव कर रहे थे कि कॉर्पोरेट बहुत सच्चाई भरा होता है, बहुत अच्छी दुनिया होती है, मीठे मीठे लोग होते हैं, सब कुछ प्रोफेशनलिज्म के साथ होता है, रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं. तो मैंने 2 दिन पहले ये समझाया कि बेटा कुछ नहीं होता है. अपन हरामी इधर भी थे, उधर भी हैं, समझ रहे. तो सब चीजों को अंडरस्टैंड करें ना. अब तुम लोग दूसरे में सोच रहे हो कि हाँ भाई आज तक ना पागल बनाया हमारा, ठीक है. अभी तक सच्चाई बोली नहीं किसी ने, क्योंकि उनको भी नहीं पता था भाई, ठीक है. वो भी जो जितने रिश्तेदार है ना, जो बोलते हैं भाई मैं डायरेक्टर हूँ और वो सजेशन दे रहा हूँ, वो भी गाली सुन रहा है जाके कैबिन में अपने सीनियर मैनेजर से. रियलिटी है कि उसको भी नहीं पता, बिकॉज थिंकिंग लाइक अ पॉली विद इन 4 to 5 वर्टिकल्स, इट्स वेरी हार्ड. एक सिस्टम में रह के 5 लुकआउट देखना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. समझ रहा है. तो अभी जब when you start to think in a vertical, you'll be like अरे भाई अभी है कोई बोल रहा है डेटा एनालिस्ट करना भाई. एक बंदा बोलो है. तो फॉर एग्जांपल अपन ने ना जितना लिस्ट दिया ना, उसमें से तुम लोगों ने फॉर एग्जांपल ये तीन कर लिया. चलो तुम लोगों ने ये 3 सिलेक्ट कर लिया. फॉर एग्जांपल अपन को नेटवर्क इंजीनियरिंग का 2 सर्टिफिकेशन एंट्री लेवल निकालने के लिए 2 हफ्ता लगा, है ना. अपने को साइबर वाले में 2 हफ्ता लगा, है ना. और अपने को डेवऑप्स वाले ने 2 हफ्ता लगा. टोटल 1 2 3 4 5 6 हफ्ते लगे. 6 हफ्ते मतलब डेढ़ महीना, 1.5 मंथ, करेक्ट है. सो 1.5 मंथ्स में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 13,300 जॉब्स. ऑनेस्टली बताऊं, सच बताऊं, एकदम सच, घंटा कोई रोल नहीं होता है. हाँ भाई वो साथ में बैठना पड़ेगा. मेरे को पता है तुम लोग बहुत हगोगे उसमें, मेरे को पता है तुम लोगों से नहीं होगा. आई नो दैट वेरी वेरी स्पेसिफिकली, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. एक पोर्टल यूज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इट्स नॉट योर मिस्टेक. मेरा तो दोस्त ने बनाया, मेरे को पता है कि कहाँ से क्या चूतिया पे किए हैं उसने. But the thing is when you segregate ना, you need to understand कि कहाँ फिल्टर. अब फॉर एग्जाम्पल जो पहला पेज है, इसका जॉब पेज है, वहां पे अगर फिल्टर गलत होगा ना, तेरा सर्च इफेक्ट हो जाएगा. तेरा अबाउट में अगर स्किल सेट में सही स्किल्स नहीं डाले ना, फिल्टर तेरे चेंज हो जाएगा.
बहुत फंडे है, बहुत फंडे है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, बहुत सारे फंडे है इसमें, बहुत सारी चीजों में चेंज होता है। तो अब क्या करेंगे अपन, बहुत सॉर्टेड है, ठीक है। अब ये शीट आप लोगों को शाम तक मिल जाएगी। अब आपको समझ में आ गया क्या करना है। मेरे को हर इंसान का एटलीस्ट जितना करियर ऑप्शन दिखा उसमें से 3 करियर ऑप्शन में तो चाहिए मेरे को पूरा एकदम घुस के डेटा। हर कोई 3 तो सिलेक्ट करेगा ही, और जैसे मैंने बताया वैसे सिलेक्ट करेगा। हर एक करियर पाथ का एटलीस्ट हर बंदा, ठीक है, 50 प्रोफाइल नौकरी के, ठीक है, 50 प्रोफाइल लिंक्डइन के। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, मैंने सिस्टम इंजीनियर का डिटेल निकाला, चैट जीपीटी से स्किल्स निकाला, सर्टिफिकेशन लिस्ट निकाला, ठीक है। सर्च क्या करना है मैंने बता दिया, ये उठाओ, करियर ऑप्शन अच्छा लगा कॉपी करो, पेस्ट करो चैट जीपीटी में, कॉपी पेस्ट, स्किल्स लिस्ट, ठीक है, सर्टिफिकेशन लिस्ट। उसके बाद रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद यहाँ पे डालो सर्टिफिकेशन लिस्ट डालो, नौकरी में ढूंढो कितने नंबर्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिंक देना प्रोफाइल, एक का कम से कम 50 प्रोफाइल। और बड़ा चूतिया पे प्रोफाइल कॉपी पेस्ट मारे ना, मेरे को पता चल जाएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, धांधली मत करना, ठीक है। तो उसमें कितना हो गया, तुमने 150 प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करोगे, ठीक है, और 3 प्रोफाइल तुम लोग पर्सनली सिलेक्ट करना है। जब ये करोगे ना फिर मजा आने लगेगा, बिकॉज नाउ विल बी लाइक भाई साहब बहुत ऑप्शन है यार। फिर एकदम चौड़े में बाहर निकल गया, अबे अपन तो ये भी कर सकते हैं, तेरे को पता है ये अपने वर्टिकल में आता है ब्रो अपन ये कर, तेरे को नहीं पता था, तू कहाँ से अप्लाई कर रही है, अच्छा सैलरी देख कर कौन अप्लाई करता है, गरीब है ना। so when you are in detail with all of this, you'll be more calm, तुम्हारा ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम करेगा, फंक्शन करेगा, बिकॉज अब नाउ you are detailed about everything। समझ गए सारे। तो अब ये होमवर्क पे बैठो, शाम को 6 बजे से पहले सबको शीट मिल जाएगी फिलअप करते हुए, ठीक है, बिकॉज इतना डेटा सेग्रीगेट करना एक टाइम से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसे सर्च करना पता है, कैसे फिल्टर आउट करना पता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जैसे तुम लोग ये सारा डेटा तुम लोगों को तैयार हो गया ना, ये डेटा तैयार होने के बाद फिर तुम लोगों को 3 दिन के बाद हर एक इंडिविजुअल का एक टाइम स्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। मेक श्योर कि उस टाइम स्लॉट में तुम लोग अवेलेबल हो। ऑनलाइन वालों का सेम है, सब लोगों को एक टाइम स्लॉट अवेलेबल मिल जाएगा जिसमें आपका इंटरव्यू आधे घंटे का। उस इंटरव्यू में क्या डिस्कस करेंगे, मैं बैठा हूँ, अभी बैठा होगा, हर्षिता बैठी होगी, जिसमें आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपने बोला कि सर देखो मेरे को आपने ये ऑप्शन दिया था, इसमें ये सिलेक्ट किया मैंने, ये वाला करना है मेरे को, और ये मैंने प्रोफाइल लिंक की है, ठीक है। उसके बाद विल टॉक फॉर हाफ एन आवर विद यू एंड विल मेक श्योर कि आपका कोई ग्लिच ना हो गया हो, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन टैप आउट नहीं की हो। तो जब वो अपन 2 हफ्ते में सॉर्टेड कर लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली लोग ज्यादा है तो आधा घंटा सबको देंगे, तो भाई साहब ऑब्वियसली 1 हफ्ता निकल जाएगा। तो 1 हफ्ता निकालने के बाद जब सबका टाइम मिल जाएगा, सबका सेग्रीगेशन हो जाएगा, उसके बाद से अपन कैलेंडर सबको बांट देंगे कि हाँ भाई चलो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अब तुम पढ़ना चालू करो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे चौथे वीक से फिर अपन स्टार्ट करेंगे मजे लेना, ठीक है। तो सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक रगड़ेंगे अपन सबको इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम लोग पढ़ाई में बैठोगे। सो इट वुड बी इंटरेक्टिव ऑल्सो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव करेंगे। मेक श्योर कि बाल खींचे जाएं एक दूसरे के, ठीक है, और कलेश हो, ठीक है, और मेरे को थोड़ा 2-4 घंटे का एंटरटेनमेंट मिले, है ना, ताकि मैं भी यार रीले डालू थोड़ा और मजा आया यार भाई। रील में बंदा लिख रहा भाई कि भाई लड़के मजे ले रहे हैं। हाँ सर, जो आपने फिल्टर का बताया था, नॉर्मली अगर हम उस पे भी अगर लिंक्डइन पे फिल्टर का डालते हैं, हाँ मतलब जैसे 1 ईयर का डाल दिया हमने, तो उसमें जब जेडी में जाओगे आप तो वहाँ पे मतलब 1 to 8 लिखा हुआ है उसमें, मतलब एक्सपी मतलब रेंज में, ठीक है। लेकिन जब आप जेडी में जाओगे तो 1 को प्रीफर ही नहीं करते, वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि 3 साल का चाहिए। करेक्ट। तो सो उसकी वजह से काफी बार रिजेक्ट हो जाता हूँ मैं। नहीं, अब देखो उसका भी एक ट्रिक है, एक ट्रिक है। ओए अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो यार, ठीक है। जब सबसे पहले आपने क्या करना है ना, सबसे पहले आपने फ्रेश ईयर ही डालना है। फ्रेश ईयर डाल के आपका 4000 5000 आ गया सेग्रीगेशन, ठीक है। मान के चलो एक दिन में आप 100 अप्लाई कर रहे हो, मतलब 10 दिन में आपका 1000 हो गया, ठीक है। मतलब 40 दिन में आपके 4000 अप्लाई करके आपने बैठ गया, आप 0 हो गया, ठीक है। जब वो 4000 का आउटकम कुछ नहीं निकला ना, उसके बाद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर 1 ईयर का फिल्टर लगा के
फिर उस पर सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उसमें मेहनत लगेगी, समझ रहे हो। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ 4000 अप्लाई करोगे ना, मैं कसम से बता रहा हूँ भाई साहब, 5% का कनेक्शन लेके भी निकले ना, ठीक है, तो 200 इंटरव्यू सॉर्टेड है। 200 इंटरव्यू में 150 इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा ना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ यार, एक ऑफर लेटर निकालना है, पॉसिबल है क्या? 4000 इंटरव्यू अप्लाई करो, ठीक है, 5% सेग्रीगेशन, 200 इंटरव्यू तुम्हें मिले भाई साहब, 200 इंटरव्यू में 150 इंटरव्यू भी तुमने दिया, एक ऑफर लेटर नहीं निकलेगा क्या? और ये अपन बात कर रहे हैं एक वर्टिकल का, अपने पास तो 3 वर्टिकल है ना भाई, तो अपने पास कितना हुआ? 1 2 4 4 13 13,000 में एक ऑफर लेटर, अभी फट रही है क्या? तो अपन को तो 1 ईयर वाले सेग्रीगेशन में तब जाना ही जब हमारा 13,000 में काम ना हो। आप क्लियर है? अगर किसी को रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है सर, क्या सर हाँ बोलो। अगर किसी को रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांग रहा है तो फिर क्या सीन? रेलेवेंट एक्सपीरियंस के चक्कर में मत फंसो, बंदे बहुत किलसते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। मैं बता रहा हूँ रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ओए यार रुक जाओ यार, क्या 2 मिनट में मच्छी बाजार बना देते हो, लुगाई है क्या? तो क्या होता है रेलेवेंट एक्सपीरियंस कब काउंट होता है, मैं एकदम बता दो। टेक्निकल में रेलेवेंट एक्सपीरियंस मत जाना, मैनेजमेंट में रेलेवेंट एक्सपीरियंस अपन फिर भी खींच सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा सेल्स का है, तो सेल्स का बंदा बिजनेस एनालिस्ट पे कूदता है या प्रोडक्ट एनालिस्ट में प्रोडक्ट में कूदता है, तो वो ये दिखा सकता है कि सर देखो मेरा जो सेल्स वाला एक्सपीरियंस है, यू कैन टेक इट एज अ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इन द सेंस आई वाज टॉकिंग टू द क्लाइंट, अंडरस्टैंडिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। मेरे पास एक प्रोडक्ट था जो मैं सेल कर रहा था, तो मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज थी, ठीक है, तो मेरे को प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज था, मैं कम्युनिकेट कर रहा था, एंड आई वाज ट्रांसफरिंग द नॉलेज एंड आई वाज केटरिंग द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो वो एक तरीके का ना ऑपरेशंस में काउंट होता है, ठीक है। तो तुम्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि तुम किस टाइप का एक्सपीरियंस मूविंग फॉरवर्ड लेके जा रहे हो, ठीक है। वो तो अपन जब इंटरव्यू में बैठेंगे ना, आधा आधा घंटा सबको मिलेगा तो सेग्रीगेट हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। हाँ अबे लिंक्डइन में तो लिंक्डइन नौकरी में, हाँ हाँ भाई कंपनी वाले वेबसाइट में तो ज्यादा जाके आप सबमिट करो भाई। भाई मैं तेरे को बताता हूँ, सुन मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, एक आ रहा है इजी अप्लाई, एक आ रहा है कंपनी में पोर्टल में जाके, तो थोड़ा दिमाग लगा, ठीक है। तेरे जैसे और भी होंगे जो खाली पेज में जाके बोल रहे हैं छोड़ यार मेहनत लगेगी, आईडी कौन बनाएगा, पासवर्ड कौन बनाएगा, ठीक है। एक अलग ही ईमेल आईडी बनाओ, अलग ईमेल आईडी बनाओ खाली जॉब अप्लाई करने के लिए, ठीक है भाई। सिंपल सा ईमेल आईडी बनाओ, सिंपल सा पासवर्ड बनाओ और उसका एकदम ब्राउजर ही अलग कर दो, ठीक है। तो तुम्हारे पास ना हर चीज का ट्रैकिंग है, हर चीज का ट्रैकिंग, और करते रहो। मतलब थोड़ा सा लाइक मूव फॉरवर्ड, हेजिटेशन हटाओ और बोला कि भाई मैं बेशर्मों की तरह अप्लाई करूंगा भाई। बट टारगेट रखो एक दिन में भाई मिनिमम 100 तो अप्लाई करूंगा। 100 नहीं कर पाओगे, और क्या, अबे टेम्पलेट खोलना ही तो है, और क्या। और बाकी अपने लौंडे जा तो रहे हैं सिंगापुर, करवाता हूँ बाकी। लेकिन भाई साहब मेरे को कंडीशन बहुत स्ट्रेट है, कंडीशन मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। जो लोग यहाँ पे एक ऑफर लेटर उठाएंगे, जिनका यहाँ पे एक ऑफर लेटर निकल गया, ठीक है, तुम ज्वाइन ना करो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उन्हीं को बैठाऊंगा मैं, तभी तुम्हें चांस मिलेगा। देखो बहुत अच्छा केटर कर रहा हूं, ऐसे नहीं तुम्हारे पास चांसेस नहीं है भाई साहब। 13,000 15,000 20,000 जॉब्स के ऑप्शन है, एक ऑफर लेटर निकालो अपने सेग्रीगेशन में, फिर मैं आगे बैठाऊंगा। क्लियर है? अब मूविंग फॉरवर्ड पता क्या होगा, अब इस पे देखो तुम्हारा बेनिफिट क्या है। डिपेंडेंसी खत्म हो गई, जिंदगी भर किसी के ऊपर बोझ बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसके बाद यहां पे कभी वापस आने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और मैं चाहता भी नहीं हूं तुम लोग वापस आओ, ठीक है। लाइफ टाइम फॉर एग्जांपल, अब करियर पाथ पता चल गया, तुम्हें पता है कि कितने में जंप करना है, कितने टाइम में जंप करना है, कैसे जंप करना है। पहली बार क्लियरिटी वो आई, हर साल कितना सर्टिफिकेशन करना है, कहां से करना है, कैसे निकालना है, वो क्लियरिटी आ गई तुम्हें। और जिसी बात रही नौकरी स्विच करने की, तो तुम इतने कंफर्टेबल हो जाओगे, बोले छोड़ यार 1000 जॉब ही तो अप्लाई करने हैं, नौकरी तो मिल ही जाएगी, करेक्ट। तो हर साल तुम इतने चिल मूड में रहोगे ना, ठीक है, कि 10 जॉब अप्लाई करने के बाद जो स्ट्रेस होता था ना, भाई कॉल नहीं आ रहा यार, वो खत्म हो गया। उसके बाद तुम्हारा सेग्रीगेशन क्या कंप्लीटेड है कि भाई देखो हर साल बेशर्म की तरह बैठना है, अप्लाई करना है 1000 2000 जगह, एक कॉल आएगा
या 50 कॉल आएंगे, उसमें कन्वर्जन रेशियो बैठाना है, मेरे को एक जॉब निकालना है, आई एम गुड टू गो। तो लाइफ टाइम यू डोंट हैव टू बी बिहाइंड समवन कि सर मेरा कुछ करा दो। डिपेंडेंसी खत्म करो यार। मेरा मेन मोटो यही है कि डिपेंडेंसी खत्म करो। बहुत हो गया कि कॉलेज करा देगा, इसके भी मेरे को बात करनी थी तुम लोगों से पर्सनली। भाई क्या दिक्कत है तुम लोगों की, हर चीज के लिए दूसरे को ब्लेम करना, ये थोड़ा बंद करो यार। मेरा लाइफ का कुछ नहीं हो रहा, मैं परेशान हूं, सामने वाले पे ब्लेम डाल दो। Hello. हाँ टेल मी। Hello, sir. Yeah. Hi. This is Mohit here. हाँ मोहित टेल मी। Yeah. Right now, I'm in UK. हाँ I've done my masters in data science and computational intelligence right हाँ now. So I just like 1 year back I completed. तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ अभी जॉब। आप एक बार मेरा LinkedIn देख सकते हो? हाँ टेल मी। अरे यार ऐसे बोलने वाली बात थोड़ी है भाई, बता। यार शांत हो जाए यार, तो बाहर निकाल दूंगा अभी 2 मिनट में। मैं खड़ जा यार, हद होगी। बता ब्रो। मोहित गज्जर, GAJJAR। फर्स्ट वन है? फर्स्ट वाला नहीं नहीं ये नहीं है। वही तो मैं रोज लौंडा, तो तू स्मार्ट लग रहा है यार। थर्ड वाला ये या फोटो चेंज कर दे भाई, अजीब सा लग रहा है तो। पता है वो पूरा एडिट किया हुआ है। अभी आया था, इंडिया आया था, तभी मैंने जल्दी में किया था, एक फोटो क्लिक किया था। अबाउट तेरा पूरा ढीला है, बहुत ज्यादा ढीला है भाई। ओके। जूनियर डेटा एनालिस्ट सेंसस प्रोफाइल तो अच्छी बनी है भाई तेरी, बट लाइसेंसेस भी अच्छे तेरे है, बहुत कुछ है, अच्छी अच्छा कोर्सेज भी किया है, पर अभी तक जॉब ही नहीं लग रहा, वही प्रॉब्लम है। वो तो लंदन के मार्केट पे भी डिपेंड करता है ना। वो भी मार्केट तो अभी डाउन है वैसे भी, पर स्टिल ट्राई बहुत किया, बट कुछ नहीं। अभी मेरा 6 महीने का वीजा बचा है, वो हो गया तो मुझे वापस कहीं और कराऊं, क्योंकि तेरा प्रोफाइल सच में अच्छा है भाई। थैंक यू। कहीं और करवाऊं? हाँ श्योर ठीक है डन। आई एम ओपन फॉर एनीथिंग। कहाँ है करण? एक सेकंड किसी को बुलाना अंदर से। सर आप हाँ सर आप डायरेक्ट जैसे आप बोल रहे हो कि लिंक्डइन पे इतने अप्लाई करो, मतलब टोटल लिंक्डइन बोला ही नहीं मैंने। ठीक है, मतलब नौकरी पे भी हाँ। मतलब सर वैसे बता रहा हूँ मैं, अगर लिंक्डइन पे अप्लाई करता तो वहां से तो कोई रिप्लाई नहीं आता। नहीं आएगा। इवन मैं क्या करता हूँ, वैकेंसी देखता हूँ और क्या बोलते हैं वो, उस कंपनी को सर्च करता हूँ और उस कंपनी के जो भी काम कर रहे हो उनको मतलब कोल्ड मैसेज करता हूँ मैं। कोई फायदा नहीं। वहां से बिल्कुल बहुत सोच चुकी है, जीरो, मतलब वो भी बहुत कम वहां से रिप्लाई आता है। कोल्ड ईमेलिंग होता ही नहीं है भाई। एक बार बता, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने केबिन जाता था ना, खोलता था 10 ईमेल आते थे बहन जो, हाय सर दिस दैट फलाने में चेपू लाइन बहन जो। मैं पता क्या करता था, सुबह सुबह आया, लैपटॉप खोला, पहले स्लैक डिलीट। कोई ईमेल नहीं, मतलब ईमेल से मतलब मैंने अपनी प्रोफाइल के बंदे ढूंढे, उन्हें वो लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट की उन्होंने, उन्हें मैसेज करता था मैं वहां से, मतलब कुछ एक दो अब वो हो जाते थे, लेकिन कुछ आगे कोई और नहीं आता था। भाई मैं बताऊं, सब लोग ना तेरे मुंह पे झूठ बोलते हैं, ठीक है, कि भाई तेरा कनेक्शन हो गया, मैं तेरा रेफरल अपने कंपनी पे लगा देता हूं, उसने लगाई भी नहीं होगी। मैं तुमको सच बता रहा हूँ भाई, पता है क्या पकड़ना किसको चाहिए? रिक्रूटर हो गए, ठीक है, या तो तेरे लेवल के बंदे नहीं, तेरे लेवल का सीनियर लेवल वाला जो बंदा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अभी अप्रोच करना पड़ेगा ना, तो मैं तो या तो सीनियर वीपी को करूंगा या तो डायरेक्टर को करूंगा। मैं रोड लेवल वाले, हाँ ये तो सर स्टार्टअप में कर सकते हो आप, किसी ठीक ठाक कंपनी में कर रहे हो तो इतने बड़े बंदे हो के वो तो देखेगा भी नहीं सर। क्या बात कर रहा भाई, रुक जा मैं तेरे को दिखाता हूँ। स्टार्टअप के तो फिर भी चांस है कि वीपी कर देगा पहले। अरे भाई यही तो तुम लोगों की गलत फहमी है। ये बंदा है, ठीक है, ये सीनियर पार्टनर है, मैनेजर अमेज़न पे, ठीक है। और भाई साहब मेरी ना इससे लिंक्डइन में बात हुई है, और इसने मेरे को लिंक्डइन में फोन नंबर दिया अपना।
और हमारी इतनी बढ़िया बनती है, मतलब बैंगलोर में भाई सेक्सी बंदा है ये, ठीक है। सर फोन नंबर देना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। दे देता है यार, देखो तुम्हें अप्रोच सही रखनी चाहिए। देखो सीनियर कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, अजाइल कोच कम टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर, हेड ऑफ प्रोग्राम मैनेजर, सीनियर पार्टनर मैनेजर, सीनियर पार्टनर अमेज़न। बहुत बहुत बड़ा पोजीशन होता है भाई वो सीनियर पार्टनर वाला, समझ रहा है। और सर्टिफिकेट, और मैं बताता हूँ सर्टिफिकेशन लिस्ट देखो, अजाइल कोच, आरटी, सेफी, पीएमपी, सीएसएम, आईसीपी, एसीसी, फॉर्मली बॉश, और इसके वाला और बहुत ज्यादा भाई। और ये सारे 40-40, 50-50 हजार के सर्टिफिकेशन है। सेफी 3.5 लाख का सर्टिफिकेशन है। मैं बता रहा हूँ, गेम खेलना है ना, 100% जॉब चाहिए, 1 करोड़ रुपए तक कमाना ना, सेफी कंसल्टेंट कर लो। 3.5 लाख रुपए लगेंगे, 2 साल जाएगा तुम्हारा, लेकिन मेरी गारंटी 2 करोड़ रुपए के नीचे कोई सैलरी नहीं दे रहा। लेकिन हिम्मत नहीं है ना भाई करने की, समझ रहा है। होता है, अप्रोच छोड़ो, नॉर्मल देखो। मैं एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, जैसे कि अगर कोई नौकरी दे रहा है, ठीक है, कोई नौकरी दे रहा है तो वहां जाके मांगो ना यार। ठीक, कोई अपना सुबह सुबह जॉब करने गया हुआ है, तुम उसको ईमेल डाल रहे हो, क्यों रिप्लाई करेगा? सही है। एचआर को करोगे तो फिर भी कुछ समझ आता है यार, ठीक है। जब नौकरी पोर्टल में सब भरा हुआ है कि हाँ भाई नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, लो नौकरी, तो तुम उसको छोड़ के कोल्ड ईमेलिंग का, ये भाई साहब मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये सब मार्केटिंग वाले फंडे है। इंस्टाग्राम पे रीले बना दी कि हाँ भाई कोल्ड ईमेलिंग कर लो और वहां से रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। नहीं होता भाई, चुपचाप जहां पे जॉब पोर्टल है, जॉब पोर्टल में अप्लाई करो, वहीं से अपना तुम्हारा हो जाएगा। इतना डेटा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे यार। तो क्या जरूरत है मेरे को अपना टाइम पास करके 10 लोगों का नींद खराब करने की? वो गालियां अलग दे रहे होंगे कि आ गया एक और। प्रैक्टिकल बोल रहा हूं तेरे को, अगर तू अगर कोई डायरेक्टर है या तू कोई बढ़िया बंदा है, तेरे को कोई डीएम कर ले, पहले तो मजाक थोड़ा और बनाऊंगा। हर ऑफिस है ना, माइक्रोसॉफ्ट भी है ना, वहां भी माइक्रोसॉफ्ट की चुगलियां चल रही होती है कि यार फुद्दू ऑफिस है यार। उसमें सुट्टा पीते हुए ना 4 लोग तेरी बुराई कर रहे होंगे कि यार पता है, ये देख एक और पागल आया था मेरे को नौकरी पूछने, करवाऊं क्या? रियलिटी बोल रहा हूं, तो क्यों अपनी बेइज्जती करानी भाई? प्रैक्टिकल सुधांशु, मोहित मैं करता हूं ना, ये लोग जा रहे हैं, इसको हाँ ये लोग को भेज रहा हूँ मैं। एक्चुअली हाँ थोड़ा और पर्सनली भी बात करनी थी आपसे, बट जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरा सेकंड है अभी, मैं सेकंड अटेंड किया हूँ, क्योंकि मेरा यूके का टाइमिंग पूरा अलग है। अभी मैं शिफ्ट करके आया हूँ और अभी सोने का टाइम हो गया, अभी सोऊंगा। इधर आ, मोहित का प्रोफाइल है, मोहित से कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तुम लोग निकलोगे अगले महीने, ठीक है। प्रोफाइल में ऊपर लेके इसका प्रोफाइल लेने के बाद कर लेना, हो जाएगा। मैं बता मैं देख लिया, वो मार्केट का इशू है, मार्केट का इशू की वजह से नहीं हो रहा, बाकी दूसरी जगह कम से कम नहीं भी तो मान को 6 लाख दरम और 7 लाख दरम इजी आउट है, समझ रहे? जाओ करवा दो भाई, ठीक है। श्योर सर। और एक रिक्वेस्ट था कि जब इंटर्नशिप खत्म होगा, जब लेटर मिलेगा, उसमें क्या आप डेटा एनालिस्ट का डाल सकते हो लेटर में? ले ऐश कर। ओके थैंक यू। मैंने वही तो बोला था ना, मैंने सबको डोमेन क्यों बोला था, पहले मैंने मना कर दिया, मैंने बोला भाई साहब किसी को नहीं दे रहा, तो मेरे को सेग्रीगेट करना था। अगर देखो 2 दिन अगर नहीं बजाता ना, नहीं समझाता ग्राउंड लेवल पे आके, तो ये आधे सारे बच्चे पता है क्या चिल्ला रहे होते, सर डेटा एनालिस्ट लिख के दे दो, ठीक है। तो मैं चाहता था कि थोड़ा टाइम लो, इनको समझाऊं कि भाई साहब तुम लोग जैसे सोचते हो मार्केट नहीं चलता है, थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या है ना, इन लोग क्योंकि मेरा भी ट्रांजिशन हुआ, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में किया था मैंने इंजीनियरिंग, और फिर मैंने पूरा ट्रांजिशन लिया डेटा साइंस में। तो डेटा साइंस में बहुत ट्राई किया, नहीं मिला, पोर्टफोलियो बनाया, बहुत कुछ किया, नहीं मिला। फिर रियलाइज हुआ कि अभी मैं बहुत पीछे हूँ, तो तब मैंने फिर मेरा भाई बहन सब लोग अच्छे कंपनीज में, तो एक अमेज़न में है सिएटल में, और एक एमएनजी में लंदन में है मेरी बहन। तो वो लोग से फिर हेल्प ले लेके मेरा 2 साल का वीजा था, 1 साल ऐसे ही निकल गया पूरा कर करके। अब जाके इंटरव्यूज आ रहे हैं, तो अभी मेरा फ्राइडे को इंटरव्यू है और एक मंडे को है। तो लेट्स सी, वो लोग ने एक एग्जाम दिया था, तो एग्जाम में पास हो गया अभी 2 days बैक। तो अभी वही सब चल रहा है, पर अभी मेरे पास 5 महीने का ही वीजा बचा है, तो उसमें मैं फंस गया हूँ। अब वो लोग को स्पॉन्सरशिप नहीं देना आधे कंपनीज को ये लफड़ा है वहाँ पे ही सीधा रिजेक्ट बोल देंगे कि
स्पॉन्सरशिप, वी कांट गिव यू स्पॉन्सरशिप, सॉरी यू नीड स्पॉन्सरशिप, सॉरी करके खत्म। कोई देने को रेडी नहीं है। अभी इतना प्रोफाइल बनाया है, उसके बाद भी कोई देखने को तैयार नहीं, इतना मेहनत किया है, कुछ फर्क नहीं। अरे सिंपल करेंगे ना, एक काम करते हैं, हॉप ऑन करेंगे, लोग सिंगापुर जा ही रहे हैं, लेट मी ट्राई टू टॉक टू समवन इन दुबई इन सिंगापुर, if you can cater there, if you work for there for like 2 years ना, then you are easily available for hopping on to UK again। अपने को तो वही करना है ना। हाँ, ये लोग डेढ़ छाने नहीं है ना, इनको पता नहीं है कि खेलना कैसे, टेंशन ना ले, ठीक है, मैं करवा दो, ठीक है ब्रो। Surely I would like to say कि मैं कहाँ मार खा रहा हूँ वो भी मुझे पता है, ठीक है, वो मैं कम्युनिकेशन में ही मार खा रहा हूँ वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी यूज कर लिया, कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस आंसर्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, बट मैं जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो कॉन्फिडेंस मिस आउट हो रहा है। अब तेरे को एक चीज बताऊं, अब तेरे को पर्सनली चीज बता रहा हूँ, एक सेकेंड खड़ जा। अब पता है क्या, अपन के ग्रुप में ना डेढ़ छाने बहुत है, वो क्या लगता है कि भाई मेरे को पढ़ाओ ना, मेरे को ये वाला क्यों कह रहे हो, मेरे को ये सब नहीं सीखना, मेरे को पढ़ा दो। इनका दिमाग में है ना कि बहन जो पढ़ लेके तो नौकरी मिल जाएगी, बट इनको पता नहीं है भाई, जब तक कम्युनिकेशन स्ट्रेट नहीं है ना, एंड यू कांट स्ट्रेटेजाइज, एंड तुम्हें बंदा समझना नहीं आता, यू गॉन। बहुत पॉइंट की बात बोली है तूने। मैंने बहुत इम्प्रूव किया है, उसके बाद बहुत चीजें भाई बहन से सबसे पूछ के काफी इम्प्रूव हुआ है, मेरे आंसर्स भी इम्प्रूव हुए, बट स्टिल देयर इज कॉन्फिडेंस मिसिंग, व्हिच आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तू दोनों दिन का सेशन देख ले, तेरे को खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा, टेंशन ना ले। तूने देख लिया दोनों दिन का सेशन? अपलोड करवाया था मैंने कल का देखा है, हाँ, परसों का नहीं देखा है। देख लेना, कैटर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको समझ में नहीं है ना, अभी ये मार्केट में जाएंगे ना, फिर इनको समझ में आएगा कि अरे नहीं सही बोल रहे थे, ठीक है, वो तो है, करेक्ट है, कम्युनिकेशन ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पे कोई हमारा इधर 3 राउंड होता है, स्टार्ट का हाफ एन आवर फोन राउंड होता है या फिर वीडियो कॉल होता है, उसमें ही आपको फिल्टर कर देंगे, वो वही होता है, देख लेंगे कि तेरी औकात कितनी है, वहाँ पे ही पता चल जाती है। वो that's the reality। 3 क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द कंपनी, यही 3 क्वेश्चन है। और पता है मैंने वही वाली चीज बताई थी, एंड स्टार्ट मैंने वही किया था, मैंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है ना, that has to be very pristine and very sharp। तुम्हें अगर वहां पे केटर हो गया ना, that means you are not clear about yourself, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलूं मैं, समझाते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे ब्रो, ठीक है गाइस। तो शूट कर रहा हूं मैं, कुछ कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ सबको। मेक श्योर कि 6 बजे तुम लोग को टेम्पलेट मिले, एंड बाय 12 o'clock यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आई एम गिविंग यू गाइस 2 days, सो कल आओ, सेम टाइम पे आओ, बट द थिंग इज इट्स ऑल गोना बी डाउट सेशन। कुछ तुम्हें भरने में समझ में नहीं आया, कि कुछ हेल्प चाहिए कि कैसे एक्स्ट्रा फिल्टर आउट होते हैं, तुम्हें वैल्यूज नहीं मिल रहे, तो विल फिगर दैट आउट। कूल है, ठीक है। हाँ हेलो सर, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर पीई गाइस? क्या सर, मुझे ये पूछना था, जो जैसे आप बता रहे थे लिंक्डइन पे सर्च करने पे 3 से 4,000 प्लस जॉब है, हाँ। उसमें बहुत जॉब ऐसी हैं जो 30 days एबो है, और ऐसी जॉब में अप्लाई नहीं करना है ना? किस चीज में? जैसे लिंक्डइन में 30 days वाली बताया था। मैं लेट मी टेल यू समथिंग, अगर जॉब ओपन है ना, अगर जॉब ओपन है, दैट मींस उन्होंने अभी भी हायर नहीं किया है, समझ रहे हो? ये कैसे पता लगेगा जॉब ओपन है नहीं है? अगर लिस्ट में दिख रहा है, सारे अगर लिस्ट में दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब अभी तक हायरिंग उनकी चली रही, उनको बंदा मिला ही नहीं है। दूसरी बात है, ट्राई करना कि पेड सब्सक्रिप्शन लेके खत्म कर दो, ठीक है, और उसके बाद ये फिलअप करो एक एक करके। मैं जब अप्लाई करोगे ना, तभी खड़ा हूं, मैं बताऊंगा, पर्सनली बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, वहां तक मेरा काम है, ठीक है। अभी खाली फोकस करो कि शाम को 6 बजे तक शांत रहो, ठीक है, एंड 6 बजे तक जब लिस्ट चली जाएगी सबके पास, ठीक है, तो ट्राई टू फिल इट आउट अकॉर्डिंगली, जैसा मैंने फिल आउट कराया अभी, ठीक है, वो करो। 2 दिन के बाद सबका पर्सनली मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, पर्सनली सबको मैं डिवाइड कर देता हूँ आधा घंटा का स्लॉट, एंड विल स्टार्ट डूइंग इट, एंड उसके बाद सबका क्लियर हो जाएगा, ताकि आधा घंटा सबको मिल जाएगा मेरे साथ और पूरा टीम के साथ बात करने का। तो विल बी टोटली टेक्निकल साइड क्लियर एंड मैनेजमेंट साइड क्लियर, कि आपको अपने हिसाब से क्या चेंजेस करने की जरूरत है, ठीक है। और वीडियो डाउनलोडिंग ऑप्शन का जो लोग पूछ रहे हैं, भाई साहब मैं नहीं दे रहा सीखो, खत्म करो। हाँ जी,
हेलो हाय नीरज सर एक्चुअली आई एम कल्याणी मुझे आईटी में 1 साल का एक्सपीरियंस है इन विच डोमेन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओके हाँ तो और 1 साल पहले आई गॉट लेड ऑफ तो 1 साल से मैं अभी मुझे जॉब नहीं मिला हाँ तो कोई बात नहीं, तो एक्चुअली मुझे मेरी कंडीशन भी है कि मुझे एक्चुअली रिमोट जॉब चाहिए नहीं मिलेगा, है नहीं मिलेगा. Don't try it. I'm gonna be very honest with you, Kalyani. ठीक है? I'm gonna be very honest with you. You want job from the market. Market doesn't want a job from you. राइट आई नो दैट सर इसलिए मैंने ये इंटर्नशिप की मैंने बात भी की थी आपके स्टॉक पर्सन से कि मेरी मैं आपको 1-on-1 जब भी होगा वो पर्सनल कंडीशन में आपको शेयर कर दूंगी बट ये ऐसी कंडीशन है कि मैं नहीं कर सकती वर्क फ्रॉम ऑफिस तो इस वजह से मैं ढूंढ रही हूँ रिमोट जॉब रुको, दिमाग लगाने दो फिर. सॉरी फिर I have to work on it. मेरे को बात करनी पड़ेगी बहुत जगह ना. You have to see what exactly best we can do. समझ रहे हो? Let me do it. एक्चुअली सर मैंने डेटा एनालिस्ट मैंने चूज इसलिए किया एएमएल क्योंकि मैंने जो आपने जो बताया था नौकरी पे ये बहुत दिन से मैं कर रही हूँ नौकरी पे सेग्रीगेट कर रही हूँ तो उसमें जॉब है फॉर रिमोट लाइक फॉर डेटा एनालिस्ट अभी इसलिए मैं पता है एक चीज बताऊँ मैं आंसर क्यों नहीं कर रहा अभी क्योंकि अभी आप लोगों को आधी चीजें पता ही नहीं है जिसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसमें भी जॉब्स अवेलेबल है इसलिए मैं कह रहा हूँ शांत बैठो 2 दिन आराम से जो मैं शीट भेज रहा हूँ ना उसमें रिसर्च करना चालू करो मैं अभी एक वीडियो भी अपलोड करूँगा कि हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू डू द रिसर्च ठीक है उसको आराम से करो फिर मैं टाइम देता हूँ फिर सबके साथ बैठते हैं ठीक है नाउ आई हैव टू अपलोड द वीडियो ठीक है तो मैं मीटिंग ड्रॉप करूँगा ठीक है और सैटरडे है सैटरडे संडे सैटरडे पर्सनली आप लोगों खाली ऑनलाइन वालों के लिए पर्सनली मैं बैठ रहा हूँ ठीक है तो मेक श्योर कि उसका भी लिंक आप लोग कलेक्ट कर लेना ठीक है बस मेरे को देना कि अभी मैं अपलोड कर दूं हाँ बोलो हेलो हाँ बोलो मैं बोल रहा था कि हम ग्रेजुएटेड एंड उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जस्ट आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीबीए एंड तो वो अपने सीवी में लिखे क्या अप्लाई करने के लिए यार तू सुन रहा था अभी हम क्या बात कर रहे थे हैं अभी मैंने यही चीज बताया ना कि पहले ये तो करो तभी तो मैं सीवी तो चौथा स्टेज का बात है यार ठीक है मैं वही तो समझा रहा हूँ भाई मैं भेज रहा हूँ पहले रिसर्च तो करो रिसर्च के बाद अपन ये तो डिसाइड करें बैठ के कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा फिट क्या बैठेगा ठीक है कि ऐसे ही बता दे वही तो चीज कह रहा हूँ यार है ना हेलो सर दिस इज शिवी बंसल सर मुझे ये जानना है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस का ब्रीफ एक्सप्लेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए बट अपन ये सारी जो चीजें हैं ना ये अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज अभी मेरा प्रायर फोकस है कि पहले तुम लोग का डोमेन सिलेक्ट हो जाए डोमेन सिलेक्ट हो जाएगा ना उसके बाद आई हैव मल्टीपल्स रोल वैल्यू जो पहला 2 दिन मैंने कराया है ना जो भी इंटरेक्शन वगैरह कराया मैंने विल कीप ऑन डूइंग इट हर एक क्वेश्चन का विल पुट ऑन द आंसर ठीक है लेकिन अकॉर्डिंगली अभी फोकस करो डोमेन सिलेक्शन पे ठीक है तो अभी अपलोड पे लगा रहा हूँ मैं हाँ में एक क्वेश्चन है मेरा ये है कि मतलब अभी मैं 8 तारीख को आ रहा हूँ उन्होंने पीजी 1 महीना पहले बुक कर दिया था तो मैं 8 तारीख को निकलूँ 9 को 5 बजे पहुंच जाऊंगा सुबह 5 बजे तो मेरे को पीजी मिल जाएगा ना रूम में उधर अबे तू मेरे पास आके बात करियो ना मैं इधर ही हूँ मैं करवा दूंगा ठीक है तो सर नॉर्मली अगर सर हम इंटर्नशिप अगर देखा जाए तो सर नॉर्मली इंटर्नशिप काउंट नहीं होती है कहीं ये सही है ना सर तो मतलब ये इंटर्नशिप काउंट होगी अगर मतलब ऐसा कुछ मतलब भाई क्यों नहीं काउंट होता देखो ये वो पर्सनल रीजंस है जिनको तुम्हें हायर नहीं करना होता वो बोलते हैं कि इंटर्नशिप आई विल नॉट काउंट अभी हमने 10 प्रोफाइल निकाली जहाँ पे वो साइबर सिक्योरिटी वाले की प्रोफाइल निकाली थी उसमें उसने इंटर्नशिप कर रखी है इंटर्नशिप के बाद उसने जंप कर रखा तो काउंट हुआ होगा ना विप्रो में तो काउंट हो रहा था ठीक है तो अभी मैं बीए वालों के लिए क्या ऑप्शन रखते हैं वही तो भेज रहा हूँ वही अपलोड करने का ट्राई कर रहा हूँ रुक जाओ लैपटॉप मल्टीपल ही चल रहा है मैं वो अपलोड करता हूँ तुम लोग भरो 6 बजे तक वेट करो और जो सारा कुछ डिटेल तुम्हारा पर्सनली आएगा ना उसको भरो ठीक है मैं अपलोड कर रहा हूँ 5 मिनट में हाँ बोलो सर आई हैव जस्ट पास आउट एमसीए मैंने बोला ना ये वाला क्वेश्चंस मत करो अभी कि मैं जस्ट पास आउट हूँ एक्सपीरियंस हूँ इसीलिए डेटा भेज रहा हूँ बेटा मेरी बात समझ ठीक है जब तक मेरे पास डेटा नहीं आएगा ना मैं तेरे से क्या बात करूंगा ठीक है नहीं सर मैं बोलना चाह रहा था कल मेरे पास एक इंटर्नशिप ऑफर आया है कहाँ पे
सर ये मैं नोएडा के अंदर ही रहता हूँ, ऐसा लोगों का स्टार्टअप ही है, तो सर मैं उसको ज्वाइन नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेंटेनेंस नहीं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो सर वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ठीक कर रहा हूँ मैं। ड्रॉप कर दे, क्या हो गया? स्टार्टअप है, बढ़िया कंपनी है, स्टार्टअप है। बंद कर दे, कोई नहीं, मुफ्त के मजदूर चाहिए उनको, रहने दे। I want to ask one thing. हाँ। मैंने अपग्रेड से बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स करा है एंड मेरा बैकग्राउंड जो है नॉन टेक्निकल है एंड उसके अलावा अभी यूडेमी से मैंने सर्टिफिकेशन करा है एसक्यूएल के अलग और पावर बीआई टैबी अलग-अलग मैंने करा है वो सारा कुछ एंड पाइथन का भी सारा कुछ मैंने इंडिविजुअली भी करा एंड आफ्टर अपग्रेड पे ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे मैं जो सीख रहा हूँ ना कि वो अप टू द मार्क्स है नहीं, तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे इंडिविजुअली भी करना चाहिए, तो वो चीज मैंने कंप्लीट कर लिया है। भाई डेटा अभी एक भाई आए थे, ठीक है, उन्होंने बोला इतने अच्छी तरीके से कि भाई मैंने सब पढ़ लिया बट मेरे को समझ में आया इस फील्ड में नहीं हो पाएगा। ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि देन आफ्टर वाचिंग योर वीडियो उसने सोचा कि यस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर की साइड मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो फिर देन उसके रिगार्डिंग मैंने रिसर्च भी करा पीएमपी एंड ऑल जो आपको बताया था, तो वो चीज़ में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो क्या मैं उसको ड्रॉप करके एंड ये स्टार्ट कर सकता हूँ? या भाई कर सकते हो, लेकिन ये वाला डिस्कशन तीसरे वीक का है ब्रो, ठीक है। अभी तुम डालो, अभी मैंने जो रॉ डेटा डाला हुआ है ना, अभी उस हिसाब से मेरे को शीट देने दो, बिकॉज सबके साथ मेरे को आधा घंटा चाहिए, आधा घंटा पर्सनली, खाली तुम लोग और मैं और टीम, ठीक है। तो वेट करो, एक हफ्ते का टाइम दो मेरे को, सारा का सेग्रीगेट करने दो, ठीक है। चलो मैं अभी फोल्डर अपलोड कर रहा हूँ, रुक जाओ। ओके, क्या हाल है जीते? हाँ, मैंने वैसे एक्सेल में बना मैडम को बोला था उसने वैसे बना अब उसमें एक्सेल में क्या है ना, एक अभी ग्लिच आएगा, तो ग्लिच रोकने के लिए फिर फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, सेग्रीगेशन करने, वी लुकअप डाल लो, अरे बहुत होता है, बता दूंगा यार, बैंक जो 1000 रुपए का सॉफ्टवेयर बन जाता है यार, जरूरत भी नहीं होती सेग्री। अब पता है क्या ना, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठो, अगर डैशबोर्ड ही देख ले तो समझ में आएगा कितना मटेरियल आउट है, कितना मटेरियल लेना है, सिंपल है। तो 2 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, जो कम से कम 4-4.5 करोड़ रुपए निकलेगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, नॉर्मल है भाई। एक पॉइंट ऐसा है ना, कुछ नहीं है, 4-5 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं सेग्रीगेट करना, मतलब 600-700 करोड़ रुपए ऐसे सेग्रीगेट होते हैं, 1200-1300 करोड़ रुपए भी नॉर्मल है, चल मार, सब हैंडल होता है भाई, प्रॉपर्ली हैंडल करना चाहिए। ओ मैच ले मेरे जीते।